हेलो एवरीवन, आज हम एटॉमिक हैबिट का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम एटॉमिक हैबिट्स के फंडामेंटल्स कवर करेंगे। और उनमें से सबसे पहला पार्ट है व्हाई टीनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। क्यों छोटे छोटे चेंजेस बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनाते हैं हमारे लाइफ के। हम हमेशा ये समझते हैं कि हम कोई बड़ा मूव ले तो तभी कोई बहुत ही बड़ा रिजल्ट आएगा, पर ऐसा नहीं है। कभी हमेशा छोटे छोटे जब हम मूव्स लेते हैं तब वो छोटे छोटे मूव्स जाके बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। और इसी चीज़ की आज हम एक स्टोरी सुनेंगे ब्रिटिश साइकिल की, जिसमें एटॉमिक हैबिट की सरप्राइजिंग पावर्स बताई गई हैं। तो हम उसी की रीडिंग करेंगे आज। उसके बारे में मैं थोड़ी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। ब्रिटिश साइकिलिंग की तकदीर 2003 में एक दिन बदल गई। ये ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। उस वक्त तक ग्रेट ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ने लगभग 100 साल तक सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस दी थी। 1908 से लेकर अब तक ब्रिटिश राइडर सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाए थे ओलंपिक गेम्स में और साइकिलिंग के सबसे बड़े रेस टूर डी फ्रांस में। तो उनका हाल और भी बुरा था। 110 साल तक कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ये इवेंट नहीं जीत सका था। दरअसल ब्रिटिश राइडर्स के परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी कि यूरोप के टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने टीम को अपनी बाइक्स बेचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दूसरे प्रोफेशनल ने ब्रिटिश को उनके गियर यूज करते देखा तो उनके सेल्स पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नई डायरेक्शन देने के लिए हायर किया गया था, जो चीज उससे पहले के कोचेस से अलग बनाती थी। वो थी उसकी एक स्ट्रेटेजी, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में 1% इम्प्रूवमेंट लाना। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, ये प्रिंसिपल इस आइडिया से आया कि अगर तुम बाइक चलाने से रिलेटेड हर छोटी चीज को तोड़ कर देखो और हर एक में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाओ, तो जब सब मिलाओगे तो एक बड़ा फर्क नजर आएगा। ब्रेल्सफोर्ड और उसकी कोचिंग टीम ने उन छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया जहां तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम का फोकस होगा। उन्होंने बाइक सीट्स रीडिजाइन की ताकि ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं और टायर्स पर अल्कोहल रिव्यू किया ताकि ग्रिप बेहतर हो। उन्होंने राइडर्स को एक इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉटेड पहनने को कहा ताकि मसल्स के आइडियल टेम्परेचर बरकरार रहे, और बायो फीडबैक सेंसर यूज किया ताकि हर एथलीट का रिस्पॉन्स मॉनिटर किया जा सके। टीम ने अलग अलग फैब्रिक को वाइन टनल में टेस्ट किया और आउटडोर राइडर्स को इंडोर रेसिंग सूट पहनाए, जो ज्यादा हल्के और एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। ब्रेल्सफोर्ड और उसकी टीम ने अनएक्सपेक्टेड एरियाज में भी 1% इम्प्रूवमेंट ढूंढनी शुरू की। उन्होंने अलग अलग मसाज जेल्स टेस्ट किए ताकि पता चले कौन सा जेल फास्टर मसल रिकवर देता है। उन्होंने एक सर्जन हायर किया जो राइडर्स को सिखाए कि हाथ धोने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि कूल्ड होने के चांसेस कम हो। उन्होंने हर राइडर्स के लिए बेस्ट प्रो और मास्टर्स टेस्ट किए ताकि उन्हें सबसे अच्छी नींद मिल सके। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर को वाइट पेंट से रंग दिया ताकि जरा सी धूल भी आसानी से नजर आ जाए, जो बाइक्स के परफॉर्मेंस को खराब कर सकती थी। जब ये सारी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट जमा होने लगी तो रिजल्ट किसी के सोच से भी ज्यादा तेजी से नजर आने लगा। सिर्फ 5 साल बाद जब ब्रेल्सफोर्ड ने जिम्मा संभाला, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में रोड और ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में जबरदस्त डोमिनेट किया। उन्होंने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 4 साल बाद जब ओलंपिक लंदन में
हुआ तो ब्रिट्स ने और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। उसी साल ब्रैडली विगिंस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिसने टूर डी फ्रांस जीता। अगले साल उसका टीममेट क्रिस फ्रोमी जीता और उसने 2015, 16 और 2017 में भी यही टाइटल जीत लिया। ब्रिटिश टीम ने 6 सालों में 5 टूर डी फ्रांस विजिटर्स हासिल किए। 2007 से 2017 के दरमियान ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते और 5 टूर दी। ये सब कैसे होता है? कैसे एक पहले से बिल्कुल नॉर्मल एथलीट्स की टीम छोटी छोटी तब्दीलियों से वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। ऐसी तब्दीलियां जो पहले नज़र में तो बहुत छोटी लगती हैं, छोटी छोटी बेहतरियां कैसे मिलकर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट पैदा करती हैं और तुम अपनी ज़िंदगी में इस अप्रोच को कैसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो ये थी एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट की कहानी जिसमें उन्होंने बहुत ही, उनका जो साइकिलिंग में था बहुत ही गंदा रिकॉर्ड था। तो काफ़ी 100 और 110 साल तक उन्होंने कोई भी मेडल या कोई भी टूर्नामेंट जीता नहीं था। फिर उसके बाद एक नए कोच है जिसने छोटी छोटी तब्दीलियां की, कोई बहुत ही बड़ा मूवमेंट या बहुत ही बड़ी चेंजेस नहीं की, सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस पे ध्यान दिया और वही छोटी छोटी चेंजेस ने उस साइकिलिंग टीम को कम से कम हर जगह पे गोल्ड मेडलिस्ट, हर जगह पे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जितवाए। तो ये थी एटॉमिक हैबिट की, जिस चीज़ की हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि छोटे छोटे चेंजेस क्यों बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनाते हैं, तो वो हैं। और इन चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से, तो वो हम आगे के पार्ट में हम उसे पढ़ेंगे या रीड करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और पार्ट 3 भी मैं 2 से 1 या 2 दिन के अंदर ला दूंगा आपके लिए। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसी लगी और आपको नेक्स्ट बुक किस चीज़ पर चाहिए और नेक्स्ट पार्ट कैसा होना चाहिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो मेरे लिए तो वो भी मुझे बताइएगा। शुक्रिया।